सुनील गुप्ता की शानदार किताब ब्लैक वारंट, इस किताब को जरूर पढ़िएगा। तिहाड़ के जेलर थे, उन्होंने काफी कुछ बताया है। मैंने पढ़ी, अभी रिसेंटली पढ़ी, इसको खत्म की। तो वो बताते हैं कि जब मेरी तिहाड़ में पोस्टिंग हुई तो मैं अपनी रेलवे की जॉब छोड़ के आया था। 1980s की बात है, उस समय बहुत ही अनऑफिशियल टाइप का लेटर आता था। तो अब मैं पहुंच गया तिहाड़, लेकिन मैंने लेटर दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी तो कोई पोस्टिंग ही नहीं है। मैं परेशान, कि अरे मैं अपनी जॉब छोड़ के आ गया सरकारी, और यहां पे आप बोल रहे हो कि मैं यहां पे ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं बड़ा मूड खराब, मेरा काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। फिर वहां से एक आदमी आता है, वेल ड्रेस्ड, सूट बूट में एकदम जबरदस्त आया, और मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया, वो इतना महक रहा था। बोला कि जेंटलमैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांत से मैंने बताया ये प्रॉब्लम है। तो उसने कहा अरे डोंट वरी। उसने 2-3 फोन घुमाए और बोला कि आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके तुरंत बाद वहां का जेलर आता है, चलिए सर अंदर, आपकी जॉब आ गई है। उस इंसान का नाम था चार्ल्स शोभराज, जो कि उस समय तिहाड़ जेल में बंद था। चार्ल्स शोभराज की ऐसी कितनी कहानियां हैं। एक बिकिनी, इसको बिकिनी किलर के बारे में नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा जीनियस किलर आज तक पैदा नहीं हुआ। मैंने इनकी एक किताब पढ़ी है चार्ल्स शोभराज की, इसकी। और अभी हाल में डॉक्यूमेंट्री आई थी, एक डॉक्यूमेंट्री क्या, वेब सीरीज आई थी एक 8 एपिसोड की, ठीक है। बीबीसी और नेटफ्लिक्स ने इसको प्रोड्यूस किया था, द सरपेंट, और उसी के नाम से ही किताब है। 4 बायोग्राफी लिखी गई है चार्ल्स शोभराज की। मैंने सोचा था कि इसको करूंगा, अपने क्राइम वर्ल्ड पे करूंगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको भी सब्सक्राइब करो भाई। तो हम बात करेंगे, देखिए चार्ल्स शोभराज की तो मैं बीच बीच में आपको कहानी बताऊंगा, बट हम आपको लीडरशिप लेसन्स बताएंगे। चार्ल्स शोभराज जी, हाँ, कभी कभी जो बुरे लोग हैं बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और इसने पूरी दुनिया को सिखाया। इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट, ये इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, ग्रीक गॉड भी इसके सामने फेल है। ग्रीक गॉड लगता था। मतलब आप ये समझिए कि एक तो कहानी ऐसी है कि एक कैनेडियन कपल आया, वो बड़ी फेमस कहानी है ये सारी। वो कैनेडियन कपल, मतलब वो दोनों प्यार करते थे, उनकी शादी हुई थी, हनीमून मनाने गए थे। चार्ल्स शोभराज से एक दिन पहले लड़की मिली, अगले दिन भागने को तैयार हो गई कि मैं अपने प्रेमी को छोड़ दूंगी। इसकी आंखों में ऐसा जादू था। निहिता विश्वास 44 साल छोटी है इससे, इनकी पत्नी। हार्ट सर्जरी हुई चार्ल्स शोभराज की, मेरा खून ले लो। खून की जरूरत पड़ी तो जेलर से लेकर, नर्स से लेकर, हर कोई चार्ल्स शोभराज। लेकिन ये क्या करता था, उन सबको मार देता था, और ब्रूटली मारता था। ब्रूटल सैडिस्ट कौन होता है? जिनको दूसरे के दुख में खुशी मिलती है। इसलिए ऐसे ऐसे क्राइम किए कि ये क्राइम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लंदन ब्रिज का इसने ठेका ले लिया, बाद में पता लगा काट दिया हमको, हमारा बहुत बुरा। तो फिर बाद में कानून आया, हर जानवर की तस्करी की, बहुत पैसा कमाया, बेहिसाब पैसा था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत लेके आई, तो बहुत कुछ हुआ, बात करेंगे इसकी। अब इसीलिए बहुत सारी हमने केस स्टडीज अपने लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स में की है। आमतौर पे कोर्स 10 से 15 हजार का आता है, हम 300 रुपए का ये कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। परसों तक 25 नवंबर को हम अपना स्पेशल डिस्काउंट खत्म करेंगे। 1 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। लाइव सेशन है, 20 मिनिमम 20 मैक्सिमम 25-26 लेक्चर्स हो सकते हैं। 40 से 45 मिनट की एक क्लास, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं 1x से 20x पे आप पहुंचेंगे। आपकी स्किल इतनी ज्यादा इस कोर्स के बाद बढ़ जाएगी कि आप कुछ भी कर लेंगे। सारा डर खत्म, किस तरीके से इफेक्टिव लीडर बने, कैसे अपने जहां पे भी हो, आप भले घर में भी हो, वहां पे भी अपना दबदबा इन पॉजिटिव वे कैसे कायम करें। चार्ल्स शोभराज क्या, चलिए चार्ल्स शोभराज के बारे में जानते हैं। बहुत ही खराब चाइल्डहुड रहा है इसका। 1944 में वियतनाम में जन्म हुआ, पिताजी ने छोड़ दिया, माताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो वो बहुत ही मारता था इसको, पीटता था। स्कूल में भी 6 साल का था तो ये वहां पे चुराने लगा था। इसकी बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि इसकी जो टीचर है वो टीचर जो है उसने बड़ा मारा, क्योंकि चोरी करता था स्कूल में। तो टीचर के घर गया माफी मांगने कि आई एम रियली सॉरी, अपनी मम्मी को भी लेके गया। तो फिर बोला कि टीचर मुझे बाथरूम जाना है। टीचर ने बोला कि बाथरूम ये है। सोचे 6 साल के उम्र में, जाओ बाथरूम जाओ। अंदर गया, सारी ज्वेलरी सब पैसे रफू चक्कर। बाद में टीचर ने बोला अरे बाप रे, लुट गए, बर्बाद हो गए, गायब। ऐसा था। 10 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया था एक बच्चे का। तो आप ये समझ सकते हो। और बहुत पिटता था बचपन में। कहते हैं ना कि बचपन में जो हो रहा है वो आप आगे कैसे बनोगे वो डिफाइन होता है। ये हिसाब किताब, बहुत ही ट्रबल्ड चाइल्डहुड रहा था इसका। सबसे बड़ी बात क्या थी चार्ल्स शोभराज की, ये कैसे अपने जो विक्टिम्स हैं उनको लुभाता था। आप ये समझिए कि जिस चार्ल्स शोभराज को कई बार पकड़ा है और ये भाग गया वहां से, ऐसी कोई जेल नहीं, हाई सिक्योरिटी प्रिजन, जिसने जहां से भागा ना हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी को इतने शानदार तरीके से समझता था, बैंग ऑन। औकात ही नहीं थी किसी की
किसके सामने खड़ा हो? आप सोचिए, सुनील गुप्ता, चार्ल्स चोबराज फोन कर रहा है ऑफिसर्स को और वो कह रहे हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, काम हो गया। तिहाड़ की बात करें तो अभी वैसे तो दोस्तों 79 ईयर्स का है ये और उसको छोड़ दिया गया, अभी फ्रांस में है। भारत ने छोड़ा, बोला कि दिखना नहीं यहां पे, 15 दिन के अंदर देश खाली करो। और अच्छे बर्ताव के कारण इसको छोड़ा गया है। बहुत अच्छा। ये इतना सबसे बढ़िया क्या, देखिए कैसे आप, अब वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दूसरों पे अपना ऐसा जादू चलाएं कि दूसरे से निकल ही ना पाए। कैसे ऐसा होगा? तो चलिए चार्ल्स चोबराज से सीखते हैं। द फर्स्ट थिंग चार्ल्स चोबराज जो करता था वो था चार्म। देखिए वो बहुत सुंदर था चार्ल्स चोबराज, मतलब अब देखिए ये लक आप कह सकते हैं कि इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत। और इसकी आंखें, ओहो, इसकी आंखें देख के अरे औरतें तो छोड़ा, आदमी पकड़ा जाते थे। ये पकड़ा गया जेल में, थाईलैंड में इसको बंद किया और फिर बोला कि मेंटली 16 साल की उम्र में मेंटली जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, तो इसको साइकोलॉजिस्ट बुलाया कि आप आइए इसकी काउंसलिंग करिए। साइकोलॉजिस्ट को इससे प्यार हो गया, जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो शिकारी खुद यहां शिकार हो गया, साइकोलॉजिस्ट को इससे प्यार हो गया। वाह क्या राइम है, इतना चार्मिंग था ये। अच्छा कैसे चार्मिंग था ये? देखिए ये तो सेकेंडरी है ना, ये तो सेकेंडरी है कि भाई लुक्स नहीं, लुक्स बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर था, लेकिन अगर लुक्स नहीं भी हो तो भी आप क्या करें? चार्म। कैसे फैलाएंगे अपना चार्म? स्टडी। ये लोगों को पढ़ता था, ये लोगों को पढ़ता था, ये इसने प्रॉपर लोग कैसे किस सिचुएशन में क्या करते हैं उसको स्टडी करता था और वहां से फिर ये और ज्यादा चार्मिंग होता गया। अब लोगों को क्या पसंद होता है? लोगों को पसंद होता है खूबसूरती जो थी इसके पास। लोगों को पसंद होता है, स्पेशली लड़कियों को फंसाता था, बहुत तगड़े तरीके से लड़कियों को फंसाता था। उनको क्या पसंद होता है? हम्बल। इसकी बात में इतनी मिठास थी, जब ये आता था ना आपसे ऐसे बात करेगा कि क्या ठीक है ना, अरे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब आपका हो जाएगा। हर इंसान को प्यार चाहिए। ये इतना प्यार दिखाता था, इतना प्यार दिखाता था कि क्या बताए। और धीमे धीमे उनके दिमाग को रिवायर करता था, कुछ ऐसे फ्रेज बोल के उनको खुद भी नहीं पता था कि हम किस में फंसते जा रहे हैं। लोग इससे इतनी दोस्ती कर लेते थे। एक कपल तो दोस्तों ऐसा था कि जब इसके पास आया इसने, अच्छा ये दूसरा है वल्नरेबिलिटी, ये लोगों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता था। ठीक है, ये स्टडी भी करता था, बहुत जल्दी लोगों को समझ जाता था, लोगों की पहचान इसको बहुत बढ़िया हो गई थी, तो उनसे बातचीत करके कुछ ना कुछ कहा ये दिक्कत है, इसी दिक्कत का मैं फायदा उठाऊंगा। ठीक है, एक बार एक लड़की बहुत अकेली थी, उसके अकेलेपन का फायदा उठाया, धीमे धीमे बात करके 2-3 पॉइंट निकाले कि हाँ ये होगा, वहां से फिर उसको टारगेट करना शुरू किया, लड़की फंस गई और मार दिया। पता कैसे मारता था? सर से पूरा कुछ एकदम कुचल देता था, सर जला देता था। और कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसिडेंट है कि एक कपल, ठीक है, इनके घर पे आए, घर पे क्या इसके पास आए और इसने जबरदस्ती कुछ ड्रिंक्स में मिला दिया। अब वो उनका पेट खराब, फिर डॉक्टर को बुलाया। ठीक है, क्या अरे डॉक्टर आइए, और बहुत अपनापन। कपल बोला कि अरे बाप रे, चार्ल्स चोबराज ने बोला यही रुक जाओ। और उसके बाद पता नहीं कौन सा इंजेक्शन, क्या नशीली दवा दी कि वो जब उठे सो के तो उनके दोनों हाथ जो कुर्सी से बंधे हुए थे और टॉर्चर किया, भयानक टॉर्चर किया। ये सब किताबों में लिखा है, टॉर्चर किया और ऐसा भयानक टॉर्चर किया कि मतलब जीते जी उनका मुंह जला दिया, उसके हाथ को काट दिया। और समझिए वो जिंदा थे, ब्रेड होती है, ब्रेड शहद खाने की चीजें पूरी बॉडी पे लगा दी ताकि जो चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, खा जाए इनको, तिल तिल के मार दो, ऐसा हिसाब किताब। तो ये लोगों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाता था कि लोग किस पॉइंट पर वल्नरेबल हैं। हाईली मैनिपुलेटिव ऐसा इंसान अपने पिताजी की गर्लफ्रेंड को पटा लिया जो इनकी पिताजी थी। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रग्स। इसकी बड़ी तगड़ी आदत थी। ये आज से 20-30 साल आगे की सोचता था और हर इंसान से 10 कदम आगे चलता था, चाहे पुलिस हो चाहे ड्रग्स की। इसको बहुत तगड़ी नॉलेज थी हर तरीके के ड्रग्स की, हर तरीके के ड्रग्स की। सरपेंट इसको इसीलिए बोला जाता, फिसल जाता था, हर मतलब आप पकड़ ही नहीं सकते थे, सांप की तरह निकल जाता था ये। और इसको पता था कहां कहां ड्रग्स मिलते हैं, कौन सा ड्रग्स किस वक्त काम करता है। तिहाड़ जेल में तो दोस्तों कैसे भागा था ये, बहुत अच्छा। इसने खूब अच्छा बिहेवियर, चार्म, हम्बल, पोलाइट अगर आप होगे ना, आपको पूरी दुनिया बिछ जाएगी। अरे कितना पोलाइट है, आपको घंटों घंटों तो आवाज इसने अपनी ऐसी बना रखी थी खूबसूरत। और उसके बाद जब आवाज का तड़का लगता था एकदम शांत, हमारी आवाज ऐसे, ये तो एकदम शांत तरीके से कि अगला वाला इंसान वहीं गिर गया। ओहो क्या बोल रहे हो सर, बोलते रहो बस ऐसे।
और आवाज भी ऐसे एक लय थी आवाज में, ठीक है, एक ट्यूनिंग थी कि गाना चलता है ना कि कोई भी सुनता था, बस बहुत ही शांत, बहुत ही धीमे धीमे, आंखों से ही देखता था, आंखों में आंखें डाल के बात करता था। ये कॉन्फिडेंस, अगेन अगला हाईली कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान, इसको पता था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और सच में कोई नहीं। थाईलैंड में बंद हुआ, नेपाल में बंद हुआ, भाग गए। इतना कॉन्फिडेंट कि 1973 में नेपाल में एक आदमी को मारा, बुरी तरीके से मारा, ठीक है, और 2003 में यह नेपाल में ही पकड़ा गया, कसीनो में आराम से ऐश कर रहा था। तो यार मुझे कौन क्या पकड़ेगा, वहीं पुलिस ने धर पहुंचा नेपाल में। इतना कॉन्फिडेंट, तो हाईली कॉन्फिडेंट। ड्रग्स की इतनी नॉलेज, तिहाड़ की मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छे से सबसे इसने रिलेशन बना लिए। बोला कि आज हम खाना खिलाएंगे। वहां पे एक रिचर्ड करके था, वो भी बहुत बड़ा क्राइम। अच्छा, ये जहां पे भी जेल में रहता था 2-3 लोगों को पकड़ता था जो कि एकदम तगड़े और इसके एकदम अलाइन, उनको कन्विंस कर लेता था, बोतल में उतार लेता था कि मदद करो, भागेंगे। तो अब इसने क्या किया कि 2003 तिहाड़ में जब ये बंद था, तो इसने जो पकवान बनाए, नशे की दवा मिला दी, सब में नशे की दवा मिला दी, सब खो के लड्डू वड्डू खाओ, खत्म। अरे भाग गया आराम से, और फोटो तो खिंचवा के भाग गई है, देखो भैया, तिहाड़ ब्रेक, चार्ज जोबराज, ऐसा। तो ड्रग्स की इसको नॉलेज थी। ये बात को बताता है ना कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, कमाल। और जो मुझे सबसे शानदार बात लगती है, जो सबसे जरूरी चीज, और अगर आपने इसको कैच कर लिया ना, तो आप समझ लो मजा आ जाएगी, स्मेल। ये एक ऐसी चीज है ना, इसको नोट कर लो। देखिए इंसान जो है ना, हम जो है, हम जैसे जानवर है ना, स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमोन्स। हम भी ना स्मेल की तरफ। आपने कभी देखा है कि जो परफ्यूम के एड्स होते हैं उनमें सिर्फ लड़कियों को क्यों ऐसे लगा लिया, लड़की आगे आ गई, ऐसे क्यों? ये इतने गंदे एड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि यही होता है। जानवर भी एक तरीके की स्मेल छोड़ते हैं, और आप स्मेल, एक मूवी है परफ्यूम, उस मूवी को आप जरूर देखिएगा। स्मेल में इतनी ताकत है कि कितना भी क्रूर इंसान हो, वो एकदम अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, जब गंदी स्मेल आती है मूड खराब हो जाता है कि नहीं, और जब अच्छी स्मेल आती है एकदम से एक्सटेसी होने लगती है हमको। स्मेल आपके दिमाग के हैप्पी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, हैप्पी हार्मोन्स, उनको रिलीज करती है। परफ्यूम वाले महंगे महंगे आते हैं, 2-2, 10-10, 15-15 लाख के आते हैं, 1-1 करोड़ के परफ्यूम आते हैं। अगर आपको परफ्यूम की नॉलेज है, इसको बहुत अच्छे से नॉलेज थी, लड़कियां कौन सी खुशबू बहुत ज्यादा पसंद करती है, वही लगा के जाता था। ये इतने बढ़िया तरीके से कोई भी मिलने आता था, जेल में भी मिलने आ रहा है, एकदम बस छिड़क कड़क के पल्स पॉइंट पे परफ्यूम लगाया जाता है, छिड़क कड़क के बढ़िया तरीके से वेल ड्रेस्ड होके कि अगला वाला एकदम ढेर वहीं पे। तो उसको परफ्यूम की इतनी शानदार नॉलेज थी कि कौन से किसको क्या परफ्यूम पसंद है, क्या मतलब आप ये समझिए, इसका बैरक महकता रहता था स्मेल की। तो वही कहते ना कि अगर आपने परफ्यूम वो ये कोड क्रैक कर लिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, हम लोगों को ये नहीं होता है, ये पता नहीं है। हम लोग बहुत या तो स्ट्रॉन्ग या बहुत ही लाइट या ऐसा सरदर्द वाला परफ्यूम लगा के जाएंगे। ओकेजन के हिसाब से लगाइए, क्या किसको कौन सा परफ्यूम पसंद है, ऐसे मजा आ जाएगी। तो ये तरीके थे चार्ल्स शोबराज के, जिससे वो लोगों को अनडेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स, या अकेले वन मैन आर्मी था, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलचाल में तो इतना बढ़िया था ये, इतनी शानदार तरीके से ये बोलता था, इतने प्यार से बोलता था कि कभी चिल्लाता ही नहीं था। हर चीज में काम, मतलब जब कैनेडियन मैं बात कर रहा था तो भाई वो कैनेडियन जो लड़की है वो, अच्छा ये करता क्या था कि किसी भी लड़की को फंसाता था, उनसे बोलता था यहां पे आके मिलो, फिर उसको जान से मार के उसका सारा कैश पासपोर्ट ले जाता था। इसके बाद बहुत सारे पासपोर्ट थे उस समय। ऐसा था कि पासपोर्ट आज तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, बस उस समय तो पासपोर्ट से अपनी उसकी फोटो ना अपनी फोटो लगा लो, कितने ही पासपोर्ट थे। तो ये करता था, ये उनको मार के, और बिकिनी किलर इसको इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादातर लड़के से स्विम सूट बीच पे टारगेट करता था। ये पहले उनके साथ रेप करता था, कई बार तो नशीली दवाई मिला देता था, ज्यादा लड़की कंफर्टेबल है, नशीली दवाई मिला के ले गया, रेप किया और मार दिया जान से। ये चीज है। लेकिन आप ये समझिए कि जेल में जाता था जेलर इसकी दीवानी, हॉस्पिटल में जाता था नर्स इसकी दीवानी। कई बार तो ऐसा है कि लोगों ने मदद की है इसकी जेल में भागने से, कि भाग जाओ भाग जाओ। एक बार पेट दर्द का बहाना बना के भाग गया, हॉस्पिटल लेके वहां से भाग गया, पाइप से, बाथरूम से छोटा सा एक विंडो था, कूदा वहां से, पाइप के थ्रू उतर के भाग गया, और बहुत आराम से, प्यार से, पैनिक नहीं, हर चीज में एकदम नॉर्मल। तो ये भी एक बहुत बड़ी की स्टेबिलिटी, जो इसकी स्टेबिलिटी थी ना, ये कमाल। जैसे आज किसी को अगर जेल की सजा हो जाए या जेल में चला जाए तो घबराने लगेगा, ये एकदम काम रहता था और हर चीज को ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल थी इसकी, तो इसीलिए जीनियस था।
दैट्स व्हाई ही वॉज वेरी वेरी जीनियस। एक ऐसा किस्सा है कि जब बड़ा फेमस किस्सा है ये तो जब आप वो वेब सीरीज देखेंगे तो उसमें भी है कि दो लोग जब थाईलैंड में था, ये थाईलैंड में इसने बहुत मर्डर किए, तो वहां पे क्या था, इसने कितने मर्डर किए आपको पता है? 30 तो रिकॉर्डेड है, लेकिन और भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसने क्या किया, वहां पे पुलिस ऑफिसर्स है ना, 2 लेडीज पुलिस ऑफिसर्स, बड़ा इनको शक होता कि ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन क्या है कि इन दोनों ने सोचा, मतलब क्योंकि ये ज्यादा जहां अपने घर में रहता था ना, वहां पे कुछ तो दिक्कत थी। ये अब बगल में एक जो थाई पुलिस ऑफिसर, वो लेडी थी, उसको पता चल गया था। तो एक दिन ये चला गया वहां से, ठीक है, मतलब चला ही गया। इसने बोला, इसने पूरे सबको बोला मोहल्ले को कि मैं थोड़ा जा रहा हूं और कुछ टाइम बाद आऊंगा। तो फिर वो जो लेडी पुलिस वाली थी उसने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है। वो नीचे से गई, चुपचाप गई, देखिए कमरे में इसके क्या चल रहा है। जैसे ही गई तुरंत आ जाता है ये, दरवाजा बंद करता, बोलता कि बेटा हमसे चला कि नहीं। तो वही बता रहा हूं कि ही वॉज वेरी वेरी स्मार्ट, ठीक है। और ये सारी चीजें किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, हमने अपने कोर्स में लिमिटलेस लीडरशिप में बताई है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, कैसे आप टफ सिचुएशन से बाहर निकले, ये सब प्रशांत सर जो है वो आपको बताएंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए और इसकी पूरी कहानी मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।